हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एसएससी सीजीएल 2023 का फाइनल रिजल्ट 4 दिसंबर को डिक्लेयर किया गया था। उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी पाई गई रिजल्ट के अंदर, और अब 6 दिसंबर को फिर से उसका रिवाइज रिजल्ट डाला गया, जिसके बारे में अपडेट मैंने कल टेलीग्राम पे भी दे दिया था। मैं बाहर था तो मैं वीडियो उस टाइम पे नहीं बना पाया। ठीक है, अभी हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, और बाकी जो एस्पिरेंट्स रिजल्ट से परेशान है, जो भी मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा, जिससे कि आप जल्दबाजी में कोई भी गलत डिसीजन ना ले, चीजों को सही तरीके से एथिक्स के साथ आप आगे बढ़े यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि जनरली क्या होता है, जब सही गलत का डिसीजन ले पाना जब बहुत आसान होता है, जब दूसरे पर बात चल रही है, जब अपने ऊपर बारी आती है, तो हम सही और गलत का डिसीजन लिए बिना ही किसी को भी क्रिमिनलाइज कर देते हैं कि यार इसने ये गलत किया, इसने ऐसा करना चाहिए था, इसका ये रीजन है, इसका वो रीजन है। तो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। एसएससी सीजीएल 2023 एस्पिरेंट्स क्यों परेशान है रिजल्ट से, वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है कि क्या क्या चीजें हुई हैं, कैसे कैसे एस्पिरेंट जिनके अच्छे नंबर थे वो फाइनल सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पाए, या फिर उनके मार्क्स डिक्रीज हुए होंगे तो किस वजह से डिक्रीज हो सकते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। मैंने सारी चीजें डिस्कस करने की अपने एंड पे कोशिश करी है। हो सकता है उसमें भी कुछ चीजें मैंने मिस आउट कर दी हूँ, या और चीजें हो सकती हैं, तो वो फाइनल आंसर की और मार्क्स जैसे आएंगे सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अभी इसमें हमें आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। एसएससी जब फाइनल मार्क्स और रिलीज करेगा, चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर होंगी। तब तक के लिए आप सभी लोगों को पेशेंस रखना है। फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ, रिवाइज रिजल्ट के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि चीजें ऑलरेडी इतनी ज्यादा उठ चुकी थी कि एसएससी के रिजल्ट में कोई ना कोई इशू है, क्योंकि काफी सारे एस्पिरेंट्स बहुत अच्छा नंबर लेने के बाद भी सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पा रहे थे, और कुछ लोगों ने तो बहुत ही ज्यादा स्कोर किया था, तो उनमें वेरिएशन बहुत ज्यादा था मार्क्स के अंदर, तो वो इम्प्रैक्टिकल सा लग रहा था कि इतने नंबर तो डिक्रीज हो भी नहीं सकते। तो ऐसे में यहाँ पे एसएससी ने एक रिवाइज रिजल्ट भी निकाला है, जिसमें मुझे लगता है कि कुछ एस्पिरेंट जिनमें बहुत ही ज्यादा वेरिएशन था, उनका सोल्यूशन यहाँ पे हो चुका होगा। देखो, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, एसएससी ने जो रिवाइज रिजल्ट निकाला है 2023 का, वो 6 को निकाला है। 4 तारीख को भी एक रिजल्ट निकाला गया था, उसे फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है। 4 तारीख के रिजल्ट आने के बाद काफी लोगों ने एसएससी में रिप्रेजेंटेशन डाली, एसएससी में अपनी डिस्क्रिपेंसी शो करी कि यार रिजल्ट में कोई दिक्कत हो सकती है। तो एसएससी ने जल्द से जल्द अब फाइनल रिजल्ट का कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू करा, और ये पाया कि जो 261 कैंडिडेट्स हैं जिनका स्किल टेस्ट के दौरान कंप्यूटर टर्मिनल चेंज किया गया था, उन्हें एब्सेंट मार्क कर दिया गया था। तो फाइनली इन 261 कैंडिडेट्स का रिजल्ट प्रोसेस किया गया, और उसके बेसिस पे ये देखा गया कि 23 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो पहले नॉट सिलेक्टेड थे, क्योंकि ये एब्सेंट मार्क कर दिए गए थे, इन्हें अब जॉब मिलेगी, इन्हें क्वालिफाई कर दिया गया है। तो इन 261 कैंडिडेट से मैं कहूंगा कि इनके साथ जस्टिस हुआ, कि इनका कम से कम रिजल्ट तो प्रोसेस हुआ, क्योंकि इन्होंने स्किल टेस्ट दिया और वहां पे एब्सेंट आ रहा था, तो उसको कोई मतलब नहीं बनता। और ये इशू अगर एसएससी जब फाइनल मार्क्स आते या आंसर की रिलीज होती, तब एसएससी तक ये बात पहुंचती, और एसएससी अगर डिले करता है बहुत ज्यादा इसमें, तो थोड़ा सा इशू हो सकता था। ठीक, तो एसएससी ने फाइनली एक एरर तो यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से, अगर मैं यही एरर था तो ये रिजोल्व हो चुका है, और इसके अलावा भी अगर कोई एरर्स है तो वो तभी पता चलेंगे जब एसएससी फाइनल आंसर की और मार्क्स रिलीज करेगा। तो रिक्वेस्ट एसएससी ये रहेगी कि जल्द से जल्द रिलीज करें। बाकी हम सारी की सारी चीजों पर डिस्कशन करेंगे, प्लीज वेट एंड बी पेशेंट। अब 23 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, तो इनके साथ जस्टिस हो गया, ये डिजर्विंग थे, इन्हें जॉब मिल गई। लेकिन यहाँ पे 23 एस्पिरेंट्स ऐसे भी हैं जो पहले सिलेक्ट हुए थे और उनका भी सिलेक्शन से नाम हट गया, और इन लोगों के लिए दिल से बिल्कुल बुरा लगता है कि यार तुम्हें रिजल्ट, इतने कुछ लोग कितने सालों से मेहनत कर रहे होंगे, हो सकता है कुछ लोग 2-3 साल से ही तैयारी कर रहे हो, लेकिन जब हम रिजल्ट में नाम देखते हैं तो जो खुशी होती है, और फिर फाइनली किसी के हाथ में मुंह में निवाला देकर उससे छीन लेना, वो कितना बुरा काम होता है। और यहाँ पे एसएससी को जब रिजल्ट डिक्लेयर कर रहा है एसएससी, तो उन्हीं सब चीजों के बारे में सोचना चाहिए कि गलती तो नहीं लग रही, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, गलतियां सबसे होती है, मैं मानता हूं, बट ये बहुत गलत हो जाता है यहाँ पे। लेकिन एट द एंड अगर बात करें, अगर इन 23 लोगों को जॉब ना मिलती, तो वो इनके साथ ज्यादा इनजस्टिस हो जाता एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं यही लेके चलूंगा कि देखो, सही और गलत में हमेशा अगर हम किसी को अपनी सक्सेस या फेलियर के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार बनाएं, तो वो गलत है। ठीक है, हमेशा आपको एथिकली सोचना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर आप 100 लोगों से पूछेंगे कि क्या इन्हें सिलेक्शन तक पहुंचना चाहिए था या इन लोगों को, तो आपको सही डिसीजन मिलेगा, अगर आप विदाउट मोरल बायस, मतलब किसी की तरफ बायस्ड होकर डिसीजन नहीं लेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे एसएससी ने ये चेंजेस करे हैं, जिसकी वजह से 49 एस्पिरेंट्स ऐसे भी हैं जिनके पोस्ट कैटेगरी एलोकेशन में चेंजेस देखने को मिले हैं। ऑल्दो मैं एसएससी से हमेशा ही रिक्वेस्ट करता हूं कि फाइनल आंसर की और मार्क्स पोस्ट प्रेफरेंस से पहले एसएससी को दे देने चाहिए, जिससे कि चीजें क्लियर हो, एस्पिरेंट सही तरीके से अपनी प्रेफरेंस भर पाए, और अगर एसएससी उस टाइम तक की
कैटेगरी रैंक या ऑल इंडिया रैंक भी एस्पिरेंट्स को बता दे तो चीजें आसान हो जाएंगी। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये कोई भी एग्जामिनर नहीं करा रहा है या बाकी लोग नहीं बताते इस तरह के बारे में, तो एसएससी ही क्यों कराएं। देखो कहीं ना कहीं से तो चेंज की शुरुआत होनी चाहिए, और जहाँ पे कुछ मिनिमल चेंजेस के साथ हजारों बच्चों का भविष्य बेटर हो सकता है, उनके कुछ साल बच सकते हैं तैयारी के, या वो एक बेटर डिसीजन ले सकते हैं जॉब पाने के लिए, तो वो चेंजेस आने जरूरी है। ठीक है, बाकी जगह पे शायद लोग ना बोलते हो, यहाँ पे एसएससी में मैं तो टाइम टू टाइम बोलता रहता हूँ कि ये चेंजेस की जरूरत है। बहुत सारे चेंजेस एसएससी ने टाइम टू टाइम किए भी हैं, और आगे भी फ्यूचर में कुछ पॉजिटिव चेंजेस एसएससी को जरूर करने चाहिए। जैसे एमटीएस में फाइनल रिजल्ट से पहले कैंडिडेचर विड्रॉल का एक ऑप्शन होना चाहिए, या और भी बहुत सारे चेंजेस हैं जो अभी एसएससी में किए जा सकते हैं फॉर दी पॉजिटिव थिंग। और सबसे बड़ी चीज कि एसएससी अगर एक शिफ्ट में ही पेपर करा रहा है, तो जब लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन रहे हैं तो वहां पे गलत क्वेश्चंस तो होने ही नहीं चाहिए। ठीक है, या एम्बिगुअस क्वेश्चंस तो होने ही नहीं चाहिए। अब आगे यही चीज सारी की सारी दे रखी है कि 4 दिसंबर वाला रिजल्ट कैंसिल हो गया, बाकी सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। सिर्फ फाइनल आंसर की और मार्क्स की बता सकते हैं कि बाकी सारी चीजें रिजल्ट में सही है या नहीं, तभी जब एस्पिरेंट्स अपना स्कोर कार्ड दिखाएंगे। और अगर फिर ऐसा होता है कि कट ऑफ से 302 नंबर है और एक कैंडिडेट जो एलिजिबल था उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए उसके 310 नंबर है, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर एसएससी ऑटोमेटिकली वहां पे आप एसएससी में अपील करेंगे तो वो रिजल्ट को चेंज करेंगे, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो। ठीक है, अगर फाइनल आंसर के में ऑप्शंस चेंज हुए हैं फाइनल आंसर्स के, तो उसमें अगर मार्क्स डिडक्ट हुए हैं तो उस केस में शायद कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक, तो जब तक फाइनल आंसर की या मार्क्स नहीं आते इस बारे में कुछ भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, आप आपस में एक दूसरे को गलत ठहराते रहो, लड़ते रहो, उसका कोई मतलब नहीं है। आप अपना धैर्य बना के रखें, कल आप ऑफिसर्स बनेंगे, या जो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं तो आपको वैसी फील आ भी रही होगी, आप सिलेक्टेड हो या नहीं हो, 1 या 2 नंबर से बहुत सारे लोग सेलेक्ट हुए होंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है उनकी नॉलेज बेस में डिफरेंस है, लेकिन हमारे पास क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ केसेस, कुछ को मौका मिला कुछ को नहीं, तो यू शुड बी आपकी सिंपैथी होनी चाहिए दूसरे की तरफ कि यार इसने भी मेहनत करी, कुछ नंबर से रह गया, ये नहीं कि यार तू डिजर्विंग नहीं था। ठीक है, डिजर्विंग सब है, जिसके 10 नंबर कम है कट ऑफ से वो भी डिजर्विंग है, ऐसा नहीं है। आप सिमिलर सिचुएशन में उससे दोबारा पेपर लेके देख लो, वो हो सकता है 15 नंबर ज्यादा स्कोर करते जो उस डे उसके एग्जाम है में आए नंबर। राइट, तो वी शुड बी, मतलब किसी के लिए गलत मत बोलो, किसी के लिए गलत करो मत, आप बस एथिक्स के साथ चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी कि हाँ जो भी होगा जस्टिस के साथ हो, डेट्स इट, और वो फाइनल आंसर के और मार्क्स आने के बाद पता चलेगा। तो यही एसएससी से रिक्वेस्ट भी कि वो जल्द से जल्द इस चीज को डिक्लेयर करें। अगर कुछ लोग ये कह रहे हैं एसएससी बिल्कुल ही गलत रिजल्ट हो गया या कुछ नहीं, गलत लोगों को सिलेक्शन दे रहे हैं या वो कर रहे हैं, तो बिल्कुल अगर कोई हार्ड कोर इस पे जा रहा है तो वो गलत है। ठीक है, बस रिक्वेस्ट, मैं हमेशा मेरी टोन रिक्वेस्ट वाली रहती है कि एसएससी फाइनल आंसर की और मार्क्स डिक्लेयर करे फर्स्ट डे से। मैं ये बोल रहा हूँ कि चीजें जिससे कि क्लियर हो जाए। बाकी लोग जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो भी ऐसा नहीं है कि वो अगर मेरिट के बेसिस विदाउट मेरिट वो सिलेक्शन लेना चाहते हैं, जिनका मेरिट पे सिलेक्शन अभी हुआ है वो भी अगर वो फाइनल अगर सारी चीज जस्टिस की तरह चले उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है कि वो लोग भी लड़ेंगे इस चीज को लेके यार गलत हुआ। ठीक है, तो सभी लोग सच के साथ सभी लोग होते हैं। ठीक है, सभी लोग जो सही चीजें होंगी उसे एक्सेप्ट करेंगे, और वो फाइनल मार्क्स और आंसर की के बाद ही पता चलेगा। अब जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ सीजीएल 2023 में ही आपको पता होगा असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की वैकेंसीज भी रिपोर्ट की गई थी 16 नवंबर 2023, अभी 20 दिन पुरानी ही बात है, कितनी वैकेंसीज थी। उसके बाद यहाँ पे अकाउंटेंट ऑडिटर की भी सीएजी डिपार्टमेंट में इतनी वैकेंसी थी। टोटल हमारे पास यहाँ पे 500 से ज्यादा वैकेंसीज, 550 के आसपास वैकेंसीज थी, जो कि पोस्ट प्रेफरेंस में लोगों ने इन वैकेंसी के हिसाब से अपनी प्रेफरेंस डाली और फाइनल रिजल्ट में हटा दिया गया। यहाँ पे गलती किसकी है? सीएजी डिपार्टमेंट की गलती है कि उन्होंने पहले ध्यान से देखना चाहिए था कि कौन सी पर्टिकुलर पोस्ट, क्या उनके पास वैकेंसी है भी या नहीं, नहीं है तो रिपोर्ट ही नहीं करते। अब इनमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट ही प्रेफरेंस में भर के आए थे, अब उन्हें कोई भी जॉब नहीं मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, हो सकता है पहले किसी और एग्जिस्टिंग जॉब पे काम कर रहे हो, ठीक है, उन्हें लगा कि यार यही जॉब लेनी है। ठीक है, हो सकता है अगर उन्हें श्योरिटी होगी, बहुत अच्छे नंबर थे कि ये मिल ही जाएगी तो बाकी नहीं डाली, या फिर मल्टीपल केसेस यहाँ पे हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी काफी लोगों के साथ इंजस्टिस हुआ है, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता इसमें। डिपार्टमेंट ने अगर वैकेंसीज पुल आउट करी है तो यू कांट से कि यार तुम्हें देनी ही पड़ेगी अब, तो ऐसा कुछ, तो ये हार्ड लक हम कह सकते हैं कि ऐसा हुआ। अब सीजीएल 2022 से जिन लोगों का इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ था सीएजी में, उनकी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं आई है, उस पर कोर्ट केस चल रहा है। अब उसमें इशू क्या था, उसमें भी ये इशू चल रहा था कि बेसिकली जो उससे पहले के जो अकाउंटेंट ऑडिटर्स हैं उन्होंने ऐसे एग्जाम देके क्लियर कर लिया, वो एलिजिबल हैं AAO बनने के लिए। अब वैकेंसीज लिमिटेड है सीएजी ऑफिस के पास, पता नहीं उन्होंने पहले कैसे कैलकुलेट करके इतनी वैकेंसीज निकाल दी 2022 के अंदर। अब उन्हें प्रमोट किया जाए पहले या डायरेक्ट रिक्रूट्स को ज्वाइनिंग दी जाए। अब इसकी वजह से उनकी ज्वाइनिंग में काफी ज्यादा डिले हो रहा है और उन ढंग से उन तक बात भी नहीं पहुंच पा रही।
राइट। इसके लिए एक अलग से भी मैं सेपरेट वीडियो क्रिएट करने की पूरी कोशिश करूंगा, बट इशू बहुत है, ठीक है, कुछ डिपार्टमेंट्स में तो देयर इज नो एंड टू एग्नी। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे सही तरीके से नहीं हो पाती हैं, ठीक है, हम सबको पता है, और कभी ना कभी सभी लोग इस चीज से भुगत चुके हैं, ठीक है। अब मैं अपने सीजीएल 2018 की बात करूं तो एग्जामिनेशन होने के लगभग 3 साल के बाद ज्वाइनिंग आई थी, 2.5 से 3 साल के बाद। अभी प्रोसेस फास्ट है तो 8-9 महीने में एसएससी जल्दी जल्दी चीज़ों को निपटा देता है। तो वी हैव टू बी, दूसरे के दुख को समझते हुए ही हमें आगे बढ़ना है। अब कुछ लोग यहाँ पे मेरे को, कुछ बच्चों ने बताया कि कुछ लोग कोर्ट केस की बात कर रहे हैं, ऐसी बात कर रहे हैं, वो सब बेवकूफ़ी वाली बात होगी। अगर आप अभी से कोर्ट केस का सोचेंगे या कुछ इस तरह के एक्सट्रीम स्टेप्स लेंगे, ये बिल्कुल गलत होगा, ठीक है, आपके लिए भी गलत होगा, आप अपना टाइम एनर्जी वेस्ट करोगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि अभी आपके पास कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिससे आप कह सको एसएससी ने गलत रिजल्ट निकाला। और हमारे पास अगर ऐसा कुछ होगा कि हम फिक्स कहेंगे यार एसएससी ने बिल्कुल गलती करी है, तो ऑब्वियसली एसएससी को बताएंगे तो वो खुद ही रिजल्ट को चीजें चेंज कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी इस तरह की चीजों पे मत जाओ, इससे बाकी लोगों की ज्वाइनिंग पे भी फर्क पड़ेगा, प्रोसेस पूरा का पूरा हैम्पर होगा और आपको कुछ नहीं मिलेगा एट द एंड। ऐसे अगर कोई भी केस आप बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी चीजों के करते हैं, रो आंसर की के बेसिस पे कोई केस एक्सेप्ट नहीं होगा, उसका कोई मतलब भी नहीं बनता, ठीक है। अभी सीजीएल 2023 टीयर 1 का जब रिजल्ट आया था, जब 70,000 एस्पिरेंट्स को क्वालिफाई किया गया था, ठीक है, तो उस टाइम पे वो एसएससी का डिस्क्रिप्शन है वो कितने गुना कैंडिडेट्स को ले। मैंने उस टाइम पे भी इस बात के बारे में आता, मैंने उस टाइम पे भी सिर्फ ये कहा था कि एसएससी हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि थोड़े ज्यादा कैंडिडेट्स को ले लें, लेकिन हम उन्हें फोर्स नहीं कर सकते किसी चीज के लिए, क्योंकि उन्होंने कहीं लिखा नहीं है कि हम इतने गुना कैंडिडेट्स को बुलाएंगे या ऐसा चीज होगा। वो उनका डोमेन है कि उन्हें कितने गुना कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। वहां पे भी काफी लोग एक्सट्रीम हो गए, नहीं ये दोबारा से रिजल्ट निकालो या कुछ करो, एक्सट्रीम नहीं, अभी आप चीजों को समझो पहले। और उसमें कुछ लोगों ने शायद कोर्ट केस भी कर दिया था कि नहीं ज्यादा लोगों को बुलाओ। अब वो क्या हुआ उस कोर्ट केस का, मैंने तो चैनल पे बताया भी नहीं कि कोर्ट केस हुआ, क्योंकि इस तरह के केसेस का कोई मतलब नहीं बनता हो। वो कोर्ट में जाओगे आप एक्सेप्ट ही नहीं होंगे, या एक्सेप्ट हुए भी तो थोड़े टाइम में रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, तो उन लोगों का पैसा भी वेस्ट हुआ, एनर्जी भी वेस्ट हुई, और जहां उन्हें आगे एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए थी वो आपका पीरियड भी चला गया, ठीक है। तो ये इस तरह के एक्सट्रीम स्टेप्स बिना किसी कुछ चीज के आप बिल्कुल भी ना लें, मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी, ठीक है। किसी के बहकावे में मत आए कि ऐसा होगा, और खास तौर पर जो लोग सिलेक्टेड हैं उन्हें गलत ना बोलें, और जो लोग सिलेक्टेड हैं, जो लोग सिलेक्ट नहीं हो पाए और जो थोड़ा परेशान है इस चीज को लेकर कि ज्यादा नंबर है कट ऑफ से, लिस्ट में नाम नहीं है, आप लोग उन्हें भी कुछ मत बोलो, ठीक है। एटलीस्ट वेट करो, फाइनल आंसर क्या है कि मार्क्स आएंगे, चीजें अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी, ठीक। बाकी अगर बात करते हो एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा, एसएससी सीएचएसएल 2023 टीयर 2, ठीक है, इसकी आंसर की एसएससी ने अभी तक रिलीज नहीं करी है। 2 नवंबर को पेपर होता है, जनरली 3 दिन में आ जाती है। अब यहाँ पे 1 महीने से ज्यादा गुजर चुका है, ठीक। सीजीएल के रिजल्ट से पहले मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहा था, मेरे को लग रहा था कि थोड़ा सा अगर डिले भी हो जाता है तो एटलीस्ट सीजीएल का रिजल्ट आ जाएगा, तो सीजीएल वाले बच्चे सीएचएसएल के पोस्ट प्रेफरेंस में नहीं जाएंगे, तो सीएचएसएल की कट ऑफ पे इसका इंपैक्ट पड़ेगा और काफी डिजर्विंग कैंडिडेट्स को यहाँ पे जॉब मिल जाएगी, ठीक है, सीट्स वेस्ट नहीं होगी बेसिकली। बट अब सीजीएल का रिजल्ट भी आ गया है और यहाँ पे 1 महीने से ज्यादा हो गया, एसएससी को यहाँ पे कुछ ना कुछ नोटिस डाल के या तो आंसर की रिलीज करे जल्द से जल्द, वरना एक नोटिस डाल दे कि ये इशू आ रहा है, बी ट्रांसपेरेंट इन दिस। अगर कोई इशू है आंसर की में या कुछ भी है, ठीक है, आप पब्लिक डोमेन में बता देंगे तो बच्चे उस हिसाब से रेडी रहेंगे, एटलीस्ट वेट नहीं करेंगे, ठीक है। एक एक दिन गुजारना बहुत मुश्किल होता है, जो जब उम्मीद हो कि हाँ हमारा सिलेक्शन हो सकता है, तो ठीक है, हमने महीनों गुजारे हैं अपनी जॉब के लिए, ठीक है। लेकिन आप लोग कुछ दिन एसएससी को यहाँ पे, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी चीजें एसएससी ट्रांसपेरेंट वे में अगर लोगों तक रखेगी तो एस्पिरेंट्स भी समझेंगे, एस्पिरेंट्स भी एसएससी को कभी गलत नहीं बोलेंगे, ठीक है। एसएससी ने मिशन मोड में काफी अच्छे काम किए हैं और हम सभी उस चीज के लिए अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जहां अगर कहीं गलती हुई है तो एसएससी को वहां पे एक्टिव रह के एस्पिरेंट्स की बात सुननी चाहिए। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप एसएससी जल्द से जल्द सीजीएल 2023 मेंस की फाइनल आंसर की रिलीज करें, मार्क्स रिलीज करें, जिससे कि जो भी कंफ्यूजन है किसी के भी माइंड में वो सारी की सारी चीजें क्लियर हो और स्मूथली सारी की सारी चीजें चलें, ठीक। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।